बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी क्रिएटर्स। इस वीडियो में हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो किस तरह से आप लोग अचीव कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी की। तो ये सारी डिटेल्स जो है ना वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पे शेयर करूंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने LMS लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट सर्विसेज में आना है। स्टूडेंट सर्विसेज में आपने आने के बाद यहाँ पे अकाउंट्स के नेम से जो है ना एक टैब है, उसमें आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसमें नीचे जो है ना वो आया होगा। यहाँ पे देखिए तो अकाउंट्स में यहाँ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है ना वो शो हो रही है। ठीक है, ये देखिए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए एक फॉर्म जो है ना वो आ जाएगा। आपने इसको कम्प्लीटली फिलअप करना है और जो वो चीज़ें उनको रिक्वायर होंगी वो आप लोगों ने 100% ट्रू देनी है। ठीक है, क्योंकि आपका CNAC जाएगा, आपकी सारी डिटेल्स जाएंगी, तो अगर आप रॉन्ग देंगे तो आपके कोई भी स्टडी इफ़ेक्ट हो सकता है या आपका एडमिशन जो है ना वो कैंसिल हो सकता है। तो आप लोगों ने इसमें एहतियात करनी है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। रूल एंड रेगुलर प्रोसीजर्स जो हैं वो आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। सेल्फ सपोर्टेड है या फैमिली सपोर्टेड। तो सबसे पहले तो सेल्फ सपोर्टेड क्या होता है कि अगर आप खुद ही काम करके जो है ना वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करे हुए हैं तो आपने सेल्फ सपोर्टेड करना है। ठीक है, और अगर आप फैमिली सपोर्टेड हैं तो फैमिली सपोर्टेड में यानी आपके फादर या मदर या कोई भी बड़ा है घर में वो आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सेल्फ सपोर्टेड में देख लेते हैं एक दफ़ा कि जल्दी जल्दी से, तो ताकि हमारी जो सेकेंड वाला पोर्शन है वो भी कम्प्लीटली इस वीडियो में शेयर हो जाए। तो सेल्फ सपोर्टेड में क्या होता है, CNSE आपने लिखना है अपना कौन सी जॉब आप करते हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं या कोई और अदर है, तो आपने यहाँ पे उसको जो है ना यहाँ पे लिख देना। ठीक है। NTN क्या है, नेशनल टैक्स जो है ना यूनिट है, ये नेशनल टैक्स है। तो ये जो है ना ये बिज़नेस वगैरह लोग के लिए होता है। बिज़नेस और कंपनी इंफॉर्मेशन क्या है, अगर ये दो जो पोर्शन है ये आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। फ़ोन अगर आपका PTCL है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप सिंपल मोबाइल नंबर लिखें और ईमेल लिख दें। ठीक है, उसके बाद डिजाइनेशन क्या है, इसको आप स्किप कर दें। फॉर हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग, कितनी देर से जो है ना कितने ड्यूरेशन से आप लोग काम कर रहे हैं और कितनी देर हो गया आप लोगों को काम करते हुए, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कितना टाइम हो गया आप लोगों को। उसके बाद एनुअल इनकम क्या है, यानी आपकी जो सालाना इनकम है, आमदन है आपकी, उसको आपने हिसाब लगा के यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हाउस टाइप क्या है, हाउस टाइप यानी रेंट पे हैं या आपका खुद का घर है, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर रेंट पे हैं तो रेंट पे, और अगर खुद का घर है तो ओन पे आ जाएंगे। ठीक है, हाउस एड्रेस जो है ना वो आपने, अगर होम बेस स्टूडेंट हैं आप, तो आपने जो एडमिशन के लिए जो अपना एड्रेस दिया था वही आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और अगर आप कैंपस बेस हैं तो आप लोगों ने जो हाउस एड्रेस जो है ना वो ऑथेंटिक लिखना है जिसमें आप लोग करंट रहते हैं। ठीक है, मार्शल स्टेटस है, इसमें मैरिड और अनमैरिड आप टिक करेंगे। अगर मैरिड हैं तो मैरिड पे, और अगर अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पे लिखेंगे। उसके बाद योर डिपेंडेंट्स, यानी आप किसके पर जो है डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ आपका रिलेशन क्या है। यहाँ पे ये भी चीज़ें आ सकती हैं कि आपके नीचे आपके छोटे बहन भाई हैं अगर, तो उनकी आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और उनके साथ क्या रिलेशन है, उनकी एज क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एनुअल एक्सपेंडिचर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इसमें यूटिलिटीज़, आपकी जो सालाना यूटिलिटीज़ हैं वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, यानी आपको जो घर के सामान वगैरह के लिए जो ग्रोसरीज वगैरह होती हैं उसके साथ ही यूटिलिटीज़ टोटल ओवरऑल आपकी कितनी जो घर के सामान चाहिए होता है तो आपने सालाना यहाँ पे लिख देना, उसमें कितना खर्चा आएगा। ठीक है, और एजुकेशन पे आपका टोटल कितना खर्चा आता है, लिविंग यानी रहाइश में आपका कितना खर्चा आता है, लोन अगर आपने कोई लिया हुआ है तो आपने वो लिखना है, और अदर कोई आपके ड्यूज़ हैं तो यानी आपके कोई अदर जो खर्चे हैं वो भी आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है,
ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखने, जितने बनते हैं उतने ही लिखने हैं आपने, ठीक है। इलेक्ट्रिक बिल इंफॉर्मेशन, उसमें ये करना है कि आपने जो स्कैन करके लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, यानी अगर अभी 2023 है, अप्रैल 2023, तो आप मार्च का लिख दें, ठीक है। मार्च का यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे चूज़ फाइल करें और यहाँ पे आप जो है ना स्कैन करके लिख दें। अब जो कंप्यूटर में गूगल से भी आपको स्कैनर मिल जाएगा, अदरवाइज़ अगर आप लोगों के पास मोबाइल में कैम स्कैनर है तो वो भी जो है ना उससे आप स्कैन करके इसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है, करंट बिल जो अभी बिल आया होगा इस मंथ का, तो उसमें आपने वो लिख देना है, मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है और कितनी अमाउंट आई है, कितना यानी बिल आया है, ये आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हिस्ट्री में या जो आप लोगों के बिल के राइट साइड पे एक जो है वो यहाँ वहाँ पे मंथ और ईयर्स और अमाउंट्स जो है ना वो शो होती हैं, तो आपने वो जो है ना लाइन में लिख देनी है, यानी ऊपर से स्टार्ट करें तो यहाँ पे एंड तक आपने लिख देनी है। और अगर आपने किसी भी मंथ की अगर पे नहीं किया है तो आपने सिंपली यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया हुआ कि 0 आपने यहाँ पे लिख देना है न्यूमेरिक फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आर यू रिसीविंग स्कॉलरशिप असिस्टेंट फॉर फ्रॉम एनी सोर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें कि आप किसी और सोर्स से जो है ना वो स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे उसका सोर्स लिखना है, उसकी अमाउंट लिखनी है और किस ईयर से आप कर रहे हैं वो आपने लिख देना है। और अगर नहीं है तो आपने जो है ना जस्ट नो पे क्लिक करके नेक्स्ट मूव ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद रेफरेंसेस जो है ना यहाँ पे 2 रेफरेंस जाएंगे, ठीक है। नेम है आपका जो मतलब जिस रेफरेंस से आप जो है ना इसको, यानी आपके जो भी अपनी फैमिली से आपने कोई भी चूज़ नहीं करना। यहाँ पे अगर आप देखें तो अपना फैमिली मेम्बर कोई भी चूज़ नहीं करना, फादर मदर सिस्टर ब्रदर और स्पाउस, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। यानी फादर मदर सिस्टर और ब्रदर और स्पाउस के अलावा आपने जो है ना वो चूज़ करने हैं। फ्रेंड कर सकते हैं, ठीक है, कज़न कर सकते हैं, अंकल आंटी या कोई भी आप कर सकते हैं। उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रिलेशन जो भी आपको मतलब है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है रेफरेंस के लिए। उसके बाद उसका CNAC नंबर लिख देना है, उसकी मेलिंग एड्रेस अगर आप लोगों के पास है तो आपने वो लिख देनी है। टेलीफोन नंबर है थी यानी PTCL जो नंबर होता है वो है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर लिखेंगे, अगर उसकी ईमेल है तो वो भी आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस 2 में सेम एज इट इज़ आपने वही काम करना है जैसे रेफरेंस 1 में करना है। उसके बाद वाई शुड यू बी कंसिडर्ड फॉर द ग्रांट ऑफ फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, प्लीज़ रिप्लाई इन 250 वर्ड्स करेक्टर्स और लेस। अब आप क्यों समझते हैं, ये इम्पोर्टेंट है इसमें, आप क्यों समझते हैं कि आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है ना वो मिलनी चाहिए। आपने 250 करेक्टर्स पे जो है ना या उससे कम पे आपने रिप्लाई करना है। तो आपने यहाँ पे जो है ना 250 करेक्टर्स यानी 250 वर्ड्स से कम यूज़ करके आपने बता देना है कि भाई क्या मसला है मेरा, इस वजह से मैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है ना वो हासिल करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, ठीक है। डिक्लेरेशन क्या है, नोट यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी और ऑल स्कॉलरशिप विदाउट मेंशनिंग द रीज़न टू द स्टूडेंट्स। यानी यूनिवर्सिटी के पास ये राइट है कि वो किसी की एप्लीकेशन जो है ना वो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को जो है वो कैंसिल कर सकती है, ठीक है। और इसमें यूनिवर्सिटी जो है ना वो उसको मेंशन नहीं करेगी किस वजह से स्टूडेंट को जो है ना कैंसिल की गई है, ठीक है। एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सपेक्टेड, यानी जो भी एरर्स वगैरह आएंगे वो एक्सेप्टेड होंगे। डिक्लेयर डैट द अबव इंफॉर्मेशन इज़ ट्रू एंड अकोरेट। और उसके बाद जो भी आपने इसमें इंफॉर्मेशन और जो भी आपने यहाँ पे फिलअप करना है वो एक्यूरेट होना चाहिए और ट्रू होनी चाहिए। ये सब फिलअप करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है और आपकी जो है ना नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर्म जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने देखा सेल्फ सपोर्टेड के लिए। अब अगर हम फैमिली सपोर्टेड में देखें तो सेम चीज़ें जो है ना वो जाएंगी, सेम वही काम रहेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है ना वो चेंज आया है। इसमें आपने क्या करना है कि अपना नहीं लिखना है, इसमें फादर का लिखना है, यानी जो आपका गार्डियन है जो आपको आपकी देखभाल कर रहा है आपने वो चीज़ें उसमें लिख देनी है, ठीक है। तो बाकी सारा सेम वही रहेगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। सिर्फ आपने क्या करना है, जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन लिख रहे थे वहाँ पे आपने गार्डियन की लिख देनी है, या फिर आपका जो फादर है या कोई भी देखभाल कर रहा है तो उसमें आपने उसकी लिख देनी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।